हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि ये बता दें, अभी तक हमने क्या किया है, हमने एंट्रीज कर ली हैं अप टू 30 जनवरी तक। मतलब हमारी एंट्री अप्रैल से लेके जैन मंथ तक की पूरी एंट्री हो चुकी है। अब रहेगी 2 मंथ की एंट्री, फरवरी और मार्च की। इसके बाद हम करने वाले हैं क्या, क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बनाएंगे न्यू कंपनी के अंदर बिना एंट्री लेके जाए। उसके बाद करेंगे नया मॉड्यूल हमारा कौन सा है, इन्वेंट्री का। साथ में करेंगे फिर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, टीडीएस इंप्लीमेंटेशन और फिर उसके बाद आएगा पेरोल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कोर्स आपका ऐसा वैसा कोर्स नहीं है, इट्स अ प्रीमियम कोर्स जो इसके अंदर मैं हर चीज़ कवर करने वाला हूँ बारीक से बारीक। इसमें अकाउंटिंग है, इन्वेंट्री है, टैक्सेशन है, इवन की पेरोल भी है। तो करना क्या है, बस आपको इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर प्रेस भी कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके। तो बात करते हैं, हम लोग एंट्री कर चुके हैं जैन मंथ की, और मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये फेब मंथ की एंट्री है, जो कि वीडियो के साथ साथ आपको डाल दूंगा मैं। कहाँ पे, हमारी मोबाइल के अंदर। अब मोबाइल की बात करेंगे तो मोबाइल का जो लिंक है वो मिलेगा आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वहाँ पे जाके अपने फ़ोन पे मोबाइल को कर सकते हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल। वहाँ मिलेगा आपको फ्री स्टडी मटेरियल, उसके अंदर पीपीटीज़, पीडीएफ्स, सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ पे केस स्टडीज़ करने के लिए। तो बात करते हैं, आज 5 फरवरी की एंट्री करनी है हमने। तो मैं यहाँ पर टैली ओपन करता हूँ, जाता हूँ वाउचर पे और यहाँ पर लेता हूँ डेट 5 फरवरी। ठीक है। अब ये क्या है कि हमने रेंट पे किया है। अब रेंट हमारा कितना है, 2500 रुपये रेंट है। हम पहले से करते आ रहे हैं, जो यूज़र पहले से करते आ रहा है उसको तो पता होगा कि रेंट 2500 रुपये। अदरवाइज़ आप देखिए नंबर 4 को रेफ़र कीजिए। अभी हम नंबर किस पे हैं, 124 पे हैं। तो 120 एंट्री कहाँ गई भाई, वो चलेगी पिछले महीने में। जैसे अप्रैल, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक की एंट्री है। तो ये 120 एंट्री कहाँ गई, ये हमारी है अप्रैल से लेके जैन मंथ तक की। अभी हम किस पे है, फेब मंथ तक के हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो हमारा बैलेंस है ना, ये वाला अप्रैल से लेके फेब तक का है, तब मिलेगा जब हमारी पहले की सारी एंट्री हो रखी होंगी। तो पहले आपको सारी एंट्री करनी पड़ेंगी, तो आप जाके वो कर सकते हैं। तो रेंट पे कर रहा हूँ मैंने, यहाँ पे लिया रेंट। कितना रेंट है, अभी तक मैं पे कर चुका हूँ 22,500 रुपये। 2500 में और पे करता हूँ तो कितना हो गया, 25,000 रुपये हो गया। एंटर करता हूँ। पेमेंट कैसे जा रही है, बैंक से जा रही है। ओके, चेक नंबर पता है, डाल दीजिए, नहीं तो उसको स्किप कर सकते हैं। और ये है 124 नंबर एंट्री, और डेट हमारी क्या है, 5 फेब। एंटर किया एंड फिनिश। ये मेरी पहली एंट्री होगी। सैलरी पे की हमने कब, 6 तारीख को, और सैलरी कितनी है, 12,000 रुपये। नहीं पता तो चेक करो, नंबर एंट्री 5, जो कि मिलेगी आपको अप्रैल के मंथ में। तो 6 तारीख की एंट्री करता हूँ, डेट चेंज की है मैंने। यहाँ पे लेता हूँ मैं क्या, स्टाफ सैलरी कितना, 12,000 रुपये बाय एसबीआई, क्योंकि मैंने पेमेंट दी है एसबीआई से। तो नंबर क्या है मेरा, 125। डेट कौन सी है, 6 फेब। एंटर किया, फिनिश। इसके बाद हम बात करते हैं कि मुझे रिसीव हुआ है इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब क्या है, बिल। जब भी मुझे कोई बिल रिसीव होता है उसका मतलब क्या है कि मैंने कहीं ना खर्चा किया होगा तभी मुझे बिल मिला है। तो बिल कितने का मिला है, मुझे मिला है 9,400 रुपये का, जिसमें 3800 रुपये तो मेरे कैब हायरिंग चार्जेस हैं और 5600 मेरे आउट स्टेशन टूर है। तो मेरे 2 एक खर्चे हैं। ठीक है, इसको मैं करूँगा डेबिट। तो 10 तारीख की एंट्री है ना, हाँ 10 तारीख की एंट्री है। तो मैं लेता हूँ डेट, और क्योंकि मेरे पास से कुछ भी नहीं किया, उधार की एंट्री है, क्योंकि मैंने पेमेंट तो की नहीं, सिर्फ बिल आया मेरे को, तो ये एंट्री आएगी जनरल में, क्योंकि मैंने उधार में आई। तो खर्चा क्या होगा मेरा, डेबिट होगा पहले आउट स्टेशन टूर। कितने का है ये है मेरा 5600 रुपये का। फिर डी डेबिट, फिर आ जाएगा मेरा कैब हायरिंग। अब कैब हायरिंग कितना है, ये मेरा है 3800, 3800 रुपये ये हो गया। टोटल वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। क्रेडिट कौन है, किससे बिल आ रहा है, हमारा आ रहा है बिल राज ट्रैवल से, फ्रॉम राज ट्रैवल। इसका मतलब क्या, हम इसको पैसे देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया राज ट्रैवल, एंटर किया। तो इस बिल को मिला के 9,400 को कुछ पिछला बिल मिला के, तो इसके हो गए 25,900 रुपये जो हमने देने हैं। मतलब पहले वाला बिल भी इसका पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पे करूँगा न्यू रेफरेंस, जो उसका बिल नंबर आएगा वो डाल दीजिए, नहीं तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा 15 नंबर, क्योंकि पहले 14 एंट्री हो चुकी हैं इसलिए। एंटर करता हूँ, 126 नंबर है और डेट है आपकी क्या, 10 फरवरी। एंटर किया एंड फिनिश। इसके बाद हम बात करते हैं 11 तारीख की। हमने चेक पे किया राज ट्रैवल को, कितना, 20,000 रुपये का। तो 11 तारीख की है। ओके, पेमेंट में गया और मैं यहाँ पे लूँगा क्या, राज ट्रैवल। अब देना कितना है इसको देना है 25,900, और मैं चेक कितने का दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये दिया और अगेंस्ट रेफरेंस। देखिए इसके 4 बिल आ रहे हैं। तो पहला बिल जाएगा हमारा, जो सबसे पहले आया था, सितंबर का, फिर हमारा जाएगा नवंबर का, फिर हमारा जाएगा दिसंबर का, और जो बच जाएगा हमारा फिर आएगा हमारा
जैन का, ठीक है। अभी रहेगा इसका कितना, 59,000 रुपये। एंटर किया, चेक से हमने पेमेंट कर दी, चेक नंबर पता डाल दो, नहीं छोड़ सकते हैं। इसका नंबर क्या है, 127 नंबर, और डेट हमारी क्या है, 11 फेब। एंटर किया। 11 के बाद बात करते हैं डेट 12 तारीख की। मैंने यहाँ पे लिया 12 तारीख। 12 तारीख क्या कहती है कि 750 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस के पे किए हैं इन कैश, ठीक है। तो डेबिट में कर देंगे क्या, ऑफिस मेंटेनेंस कितना, 750 रुपये, और यहाँ पे कैश। नंबर क्या आएगा इसका, 128 नंबर, और डेट है हमारी 12 फेब। एंटर किया, फिनिश। एक बात तो आसान है ना कि देखो कि बड़ी आसान से एंट्री हैं, जल्दी हो जाएंगी। ये क्यों हुई है, क्योंकि आपको रूल सारे पता लग गए हैं कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। तो अगर आपको सारा पता है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और वैसे भी जब आप ज्वाइन करेंगे कंपनी को तो उसमें सब पहले से बना ही होगा, सिर्फ आपको करना क्या है, एंट्री पास करनी है। तो अगर आप पेमेंट, अगली एंट्री क्या आ रही है, मोबाइल फ़ोन बिल दिया 1600 रुपये का बाय चेक, डेट है 15 तारीख की, 15 ली, और यहाँ पर आ गया मोबाइल फ़ोन बिल। कितने का बिल है, ये है 1600 रुपये का, और पेमेंट करिए मैंने SBI से, तो SBI ले लिया, ओके। और यहाँ पे इसका नंबर आ जाएगा 129 नंबर, और डेट आ जाएगी हमारी 15 फरवरी। आधे महीने की एंट्री हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कन्वेंस बिल की। अब कन्वेंस बिल कितना है इसका, 1150 रुपये, 20 तारीख की एंट्री है। तो 20 तारीख की एंट्री ली, और यहाँ पे मैंने लिया कन्वेंस बिल। कितने का आया है, ये आया है हमारा 1150 रुपये का कैश, 1150 रुपये का कैश। इसका नंबर कितना है, 130 नंबर है, और डेट है हमारी 20 फेब। एंटर एंड फिनिश। तो ये हमारी 20 तक की एंट्री पूरी हो गई। फिर हम बात करते हैं बिजली का बिल दिया हमने कैश, कितना, 1200 रुपये। 131 नंबर एंट्री है, और 21 तारीख की है। अब बिजली का बिल दिया ना हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना दिया, 1200 रुपये, और कैसे दिया, कैश दिया। नरेशन में क्या आएगा उसका नंबर, 131, और डेट आ जाएगी क्या, 21 फेब। एंड एंटर। तो 21 तक की एंट्री हो गई। अब रहेगी 2 एंट्री, 24 तारीख की। स्टेशनरी खरीदी है हमने किससे, ग्लोबल हाउस से, ऑन क्रेडिट, उधार है, ठीक है, स्टेशनरी आई है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो आ रहा है वो डेबिट कर देंगे एज़ पर द रूल। और देने वाला कौन है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो दे कौन रहा है हमारे को, ग्लोबल हाउस, तो हमारा हो जाएगा क्रेडिट, और ये हमारे से पहले से अकाउंट बना हुआ ऑलरेडी। लेकिन लेजर बैलेंस है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, तो मैं डेट चेंज करता हूँ पहले 24, और यहाँ लेता हूँ जनरल वाउचर, ठीक है। मेरे पास क्या है, स्टेशनरी आया है, तो मैं लूँगा यहाँ पे स्टेशनरी कंज्यूमेबल। पहले आ रखी है कितने की, 20,100 रुपये की। अभी कितने की आ रही है, अभी आ रही है 7400 रुपये की, 7400। और उधार में आ रही है, किससे आ रही है, इंक एंड पेपर से आ रही है, नहीं, ये आ रही है हमारी ग्लोबल हाउस से। तो मैं प्रेस करूँगा जी, तो यहाँ से ग्लोबल हाउस आ जाएगा। तो ग्लोबल हाउस को से पहले पैसे ज़ीरो थे, मतलब इसका कोई बैलेंस था नहीं, तो 7400 की मैंने ली, तो अभी 7400 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, फ्रेश बैलेंस है जो कि अपडेटेड है। एंटर किया, क्या नंबर है इसका, 132 नंबर, और डेट क्या है, 24 फेब। एंटर किया एंड फिनिश। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट एंट्री क्या है, 28 तारीख की। 28 तारीख की एंट्री की मैंने, और ये क्या कह रहा है कि हमने पर्सनल यूज़ के लिए 7000 रुपये विड्रॉ किए हैं। किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ क्या होता है, यहाँ पे ड्राइंग्स होती हैं। अब आप समझो ड्राइंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिस पर्सन ने, जिस प्रोप्राइटर ने, जिस कंपनी के मालिक ने जो पैसा लगाया है अपना, तो क्या उसको हक लगाने का ही है, निकालने का हक नहीं है। तो ऐसे उसने लगाया है कैपिटल में, अगर वो उससे विड्रॉ भी कर रहा है तो उसको ड्राइंग कहते हैं। तो जो ड्राइंग होगा ना वो एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च को उसकी सेटिंग होती है, एडजस्टमेंट होती है, जिससे जो भी उसकी ड्राइंग होगी वो निकाल चुका होगा उसके कैपिटल में से लेस हो जाएगा। वो कब करेंगे, 31 मार्च को। इसलिए बोल रहा हूँ कि चैनल पर नए हैं ना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, एक बात आपको और बोलूँगा कि जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलरिटी, मुझे लग रहा है कि वो सीख रहे हैं बहुत कुछ, क्योंकि उनके कमेंट भी आते हैं, मुझे कमेंट करके पूछते भी हैं। और कई तो मतलब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद बोलते हैं कि सर आपकी PDF नहीं आई, प्लीज़ कर दीजिए अपलोड अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। तो मुझे अच्छा लगता है कहीं ना कहीं कि स्टूडेंट्स को देख रहे हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। बस एक काम और कीजिएगा कि आप इसको अपने फ्रेंड्स तक भी पहुँचाइए ताकि वो भी इसको देख सकें जैसे इसको आप देख सकते हैं। जैसे दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि प्रीमियम कोर्स है, तो इसका सर्टिफिकेट भी दूंगा मैं आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स। बट क्या टर्म कंडीशन है उसके बारे में करेंगे बाद में बात। फिलहाल के लिए भी फोकस कीजिए अपनी स्टडीज़ के ऊपर। तो 7000 रुपये ड्राइंग्स है हमारी। 28 तारीख की एंट्री है, तो मैंने लिया यहाँ पे 28 तारीख। और वाउचर कौन सा आएगा हमारा, पेमेंट आएगा। तो पेमेंट में यहाँ पे क्या आएगा, ड्राइंग लिया। कितने की ड्राइंग्स है, ये है 7000 रुपये की। और मैंने कैसे पे किया, कैश पे किया, तो कैश आ जाएगा। तो टोटल देखिए अभी तक जो है 74,000 जो है ना कैपिटल विड्रॉ हो चुकी है इसकी, मतलब ड्राइंग कर चुका है ये। तो ये जो पैसा होगा एट द एंड ऑफ 31 मार्च उसमें से हम लेस करेंगे। कैसे करेंगे, ये अगले मंथ की एंट्री में देखिएगा। नेशन में आएगा क्या, 133 नंबर,
और 28 फेब की एंट्री है। एंटर किया, फिनिश। तो ये मेरी सारी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अब चेक करते हैं बैलेंस। तो हम बैलेंस चेक करेंगे, पहले कितना आ रहा है, 8,78,300 रुपये। तो ट्रायल बैलेंस खोलना है आपको, तो हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और यहाँ पे लेंगे ऑल्ट के साथ F1। जैसे किया, देखिए 8,78,300 रुपये, 8,78,300 रुपये, ये हमारा पूरा मैच कर गया। बट मैंने आपको एक बात और की थी कि ये मैच कर गया, इसका आंसर नहीं आ गया। आपको अंदर के बैलेंस भी चेक करने हैं। अंदर के क्यों करने हैं, जैसे मान लो कैश हमारा ये है और बैंक हमारा ये है, तो अगर मान लो कि मैंने पेमेंट बैंक वाली कैश से कर दी, कैश वाली बैंक से कर दी, तो एसेट तो सही आएंगे, ये अमाउंट सही आएगा, बट कैश और बैंक का अमाउंट अलग अलग आएगा, फ्लक्चुएट कर जाएगा, है ना। मतलब ए का बी में, बी का ए में, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम चेक करेंगे लेजर वाइज भी। तो लेजर वाइज चेक करेंगे तो हमारी जो कैपिटल है कितनी है, 3.5 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये। और ड्राइंग कितनी है, 74,000 रुपये, ड्राइंग 74,000 रुपये, ठीक है। और सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं, 13,300, जिसको मैंने पैसा देना है, 13,300 है। और जो एसेट है हमारे फिक्स कितने हैं, 95,500, 95,500, ओके। फिर हम बात करते हैं करंट एसेट की, 4,45,850 रुपये, 4,45,850 रुपये, ओके। 28,000 रुपये हमारे हैं डिपॉजिट, ओके, सही है। 12,500 हमारे क्या हैं, डेटर्स हैं, 12,500 हमारे डेटर्स आ गए। कैश कितना है, 3,06,350 रुपये, 3,06,350 रुपये। और बैंक कितना है, 90,600, 90,600, बाकी 6,000 और 2,400, 6,000 और 2,400, विच मीन्स की बिल्कुल ओके है। फिर हम बात करते हैं कंसल्टिंग रेवेन्यू की, 5,15, देखिए 5,15। और खर्चे कितने हमारे, 2,62,950 रुपये के। यहाँ कितने आ रहे हैं, 2,62,950 रुपये के, विच मीन्स की हमारी एंट्री पूरी की पूरी परफेक्ट है। तो ये था हमारा बैलेंस जो कि हमारा पूरा मैच कर गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मंथ की, जो कि हमारी अगले आने वाली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो होगी अपकमिंग। वो एंट्री हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो साल की आखिरी एंट्री है। उसी में हम अपने रिसीवेबल, अपने पेबल क्रिएट करेंगे, सन्ड्री डेटर्स क्रिएट करेंगे, क्रेडिटर्स क्रिएट करेंगे, कैपिटल एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करेंगे। जो भी कुछ एंट्रीज़ हैं हमारी, वो सारी की सारी A to Z हमारा, क्योंकि साल का एंड होने वाला है फाइनेंशियल ईयर का। तो ये कंपनी जो है अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा अगर आप न्यू यूज़र हैं तो। और अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं पहले से ही, तो आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। सो जाने से पहले कहना चाहूँगा, कुछ जाते आते फिर कहूँगा, कीप लर्निंग विद अस, कीप सपोर्टिंग मी फॉर अपडेटिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस फॉर यू। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।